क्यों हंस रहे हो शाइनी और साशा? चलो ना, बताओ भी, तुम क्यों हंस रहे हो? दादाजी तो अपने साइंस टीचर के ऊपर हंस रहे हैं। क्यों? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? दादाजी वो बहुत ही फनी है। और उनकी नाक ऊपर की तरफ उठी हुई है, बहुत फनी है। बच्चों, तुम्हें इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम समझोगे। कहानी सुनेंगे। एक बार एक बूढ़ा गधा था जो अपने 2 पोतों के साथ रहता था, पोपो और कोको। बच्चों, दरवाजे से बाहर मत जाओ। दादाजी बहुत ही डरपोक है। हाँ, कितने डरपोक हैं। जब भी वो गुस्सा करने की कोशिश करते हैं, मुझे तब भी हंसी आती है। क्यों? उनके कान देखे हैं? हाँ, कितने फनी है ना। वही तो, तभी सब उन्हें क्लिपी बुलाते हैं। एक गधा, वो भी क्लिप्ड कान के साथ। इन टमाटरों का कितना हुआ? जो ठीक लगे दे दो भाई, तुम मेरे पास काफी सालों से आते रहे हो। अरे बच्चों, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, बताओ मुझे, तुम अपने दादा को देखकर हंस रहे हो ना? बताओ। कुछ नहीं अंकल, सच में कुछ नहीं। हंसने दो भाई, ये अभी बच्चे हैं। नहीं, ये अब बच्चे नहीं रहे, इन्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा के कान ऐसे क्यों हैं? क्योंकि ये तब हुआ जब वो तुम्हारी जान बचा रहे थे, समझ गए तुम? वो एक टाइगर था, तुम बहुत छोटे थे, उसने हमारे घर पर हमला किया। जितना मैं लड़ सकता था मैं लड़ा, लेकिन वो तुम्हारे माता पिता को ले गया। मैं मरते मरते बचा, लेकिन मैं उससे लड़ता रहा और तुम्हारी जान बचा ली। अब तुम्हें इन पर हंसते हुए कैसा लग रहा होगा? तो हमें कभी भी किसी के शरीर की बनावट पर नहीं हंसना चाहिए। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। ओह, मैं आपसे अपनी साइंस टीचर पर कभी नहीं हंसूंगा दादाजी। वैसे वो बहुत अच्छी टीचर है। मैं भी नहीं हंसूंगी दादाजी। देखो मॉम, मेरे नए कपड़े, येलो कैप, रेड टी शर्ट एंड पिंक पैंट्स। ये क्या है शाइनी? तुम सर्कस में खेल दिखाने जा रहे हो क्या? मॉम, लेकिन यही तो फैशन है। कैसा फैशन? कल मैंने एक पॉप सॉन्ग सुना और उस पॉप स्टार ने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने थे। अच्छा? और माँ, जब मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो सब लोग इस फैशन को कॉपी कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कॉपी कर लूं। तो ये बात है। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनेंगे। धर्मा सिंह का नौकर भोलू अपने नाम की ही तरह भोला था। उसे वो जो भी कहता वो वैसे के वैसे ही कर देता। अरे बेटा भोलू, एक काम कर, थोड़ी चाय ले आ। अभी लाया मालिक। भोलू चाय लेकर लौटा। ये क्या, सिर्फ इतनी? आपने कहा कि थोड़ी चाय लाना, तो मैं थोड़ी चाय ही लाया। बेचारा धर्म सिंह अपने नौकर से परेशान था। एक दिन धर्म को अपना गधा अपनी बहन के गांव भिजवाना था। भोलू, गौर से सुनो, तुम्हें इस गधे को मेरी बहन के घर छोड़ना है और रात तक वापस लौट आना, समझे? जी मालिक।
भोलू गधे को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में गधा चलते चलते रुक गया। भोलू उसे खींचने लगा, लेकिन गधा हिल ही नहीं रहा था। अरे तू ऐसा करेगा तो हमें देर हो जाएगी और फिर मालिक मुझ पर चिल्लाएंगे। भोलू को एक युक्ति सूझी और उसने गधे को कंधे पे लाद लिया और चलने लगा। आगे चल के कुछ औरतें भोलू को देखकर हंसने लगी। कैसा इंसान है, एक गधे को गले में लाद कर चल रहा है। इससे तो अच्छा है कि वो खुद गधे पे बैठ जाता। भोलू ने उनकी बात सुन ली। कुछ दूर चल के भोलू ने गधे को नीचे उतारा और उस पर खुद बैठ गया। अब गधा और भी धीमा चलने लगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा आराम से चल रहा है। इससे तो बेहतर है कि मैं ही इसे उठा लूं। एक बार फिर भोलू ने गधे को उठा लिया और कुछ दूर चलकर उसे एक व्यक्ति मिला। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? भला कोई गधे को गले में लादता है क्या? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर गधे को इंसान उठा ले तो उस पर भूत सवार हो जाता है और वो राक्षस बन जाता है। भोलू ने गधे को वहीं फेंक दिया और उल्टे पैर अपने गांव की ओर दौड़ने लगा। यहाँ वो व्यक्ति गधे को अपने साथ ले गया और वहाँ भोलू को धर्म सिंह ने अच्छे से डांटा। अगर भोलू चुपचाप चलता रहता तो वो काम पूरा कर पाता था, लेकिन क्योंकि उसने रास्ते में मिलने वाले हर किसी की बात मानी, इसलिए वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। तो शाइनी, तुमने क्या सीखा? यही कि हमें सबकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और दूसरों की नकल भी नहीं करनी चाहिए। माँ, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ।